नमस्कार, मैं मुकेश शर्मा। हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमको आज़ाद हुए कई दशक हो गए। दोस्तों, इस मौके पर केबीसी न्यूज का उद्देश्य है दर्शकों को देश की वह तस्वीर भी दिखाएं जो आज़ादी के कई दशक बाद भी विकास से महरूम है और हमारे बीच के होते हुए भी हमसे कटे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने आदिवासी जीवन को करीब से देखा है और कभी करीब से जाना है? ये सवाल आपके दिमाग में कीड़े की तरह नहीं रेंगता या नहीं दौड़ता। सवाल यह है, आज़ादी के कई दशक बाद भी जीवन में आदिवासी होना क्या आपको पूरी सुरक्षा देता है? सच ये है कि जब एक आदिवासी के घर में खड़े होकर मन में सवाल उठते हैं तो मन बड़े शिद्दत से जवाब मांगता है, क्योंकि मध्य प्रदेश से लेकर आंध्र प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक आदिवासी लोगों का जीवन एक जैसा ही है। सवाल और मांग एक जैसी है। आदिवासियों का सवाल और मांग पर आधारित है हमारा ये प्रोग्राम। मैं एक आदिवासी हूँ और भारत का मूल निवासी हूँ। कहाँ तो तय था चौरंगा हर घर के लिए, कहाँ मयसर ही नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। ना हो कमीज तो घुटनों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। खुदा न सही आदमी का ख्वाब ही सही, कोई हंसी नजारा तो है नजर के लिए। वो मोइतसिन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज के असर के लिए। जियो तो अपने बगीचों में गुलमोहर के तले, मरो तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। क्यों? क्योंकि मैं एक आदिवासी हूँ, भारत का मूल निवासी हूँ। खो गया था दुनिया के झंझावटों में, आईना देखता हूँ खुद की तलाश है। इस देश का वासी हूँ, मैं एक आदिवासी हूँ। ये अनकही खुली किताब है मेरी, हर पल नया सीखने की चाहत है। जिंदगी का रहस्य जानकर कुछ कहने की खातिर अनंत राह पर चला। इस देश का वासी हूँ, मैं एक आदिवासी हूँ। उस ईश्वर अल्लाह मसीहा को खोजता, भारत का मूल निवासी हूँ मैं, एक आदिवासी हूँ मैं। आदिवासी एक ऐसा नाम जिसे सुनकर हमारे जहन में एक खतरनाक खूंखार होने की छवि दिखाई देती है। आदि और वासी में ये शब्द मिलकर आदिवासी होता है। इसका मतलब मूल निवासी होता है। ये एक ऐसा समाज है जो हमारे देश का हिस्सा होते हुए भी हमारे देश से कटा हुआ है। कहने के लिए देश का तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन आदिवासी समुदाय आज भी मुफलिसी की जिंदगी जीने को मजबूर है। आमतौर पर भारत में जनजातीय लोगों के रूप में जाना जाता है। आदिवासी लोग मूल रूप से ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी आदिवासियों की स्थिति जस की तस है। उनमें कोई सुधार नहीं हो पा रहा। वही पुराना रहन सहन, वही पहनावा, वही आदतें। इनके इसी रूप के कारण हर कोई इनके पास जाने से कतराता है। इनके लिए पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात है। हमारे समाज सेवी संस्थाएं आदिवासियों के उत्थान के लिए काम कर रही है ताकि इनकी जिंदगी को सुधारा जा सके। लोगों के दिलों में इस समुदाय का खौफ बना हुआ है। इनके बच्चे पढ़ाई लिखाई से दूर है ही, इनको खाने के लिए भी तरसना पड़ता है। जंगलों या फिर दूर दराज इलाकों में रहकर इन लोगों की आदतें भी अमानवीय हो गई है। यही वजह है कि इनके इलाकों में जाने से लोग डरते हैं। आधुनिकता की तकनीकों से दूर ये लोग जंगली जानवरों की तरह जीवन जी रहे हैं। सरकार ने आदिवासियों के लिए कई कल्याणकारी नीतियां बनाई हैं, जिससे ये लोग समाज से जुड़ सके। आजादी के इतने साल बाद भी भारत के आदिवासी उपेक्ष, शोषित और पीड़ित नजर आते हैं। राजनीतिक पार्टियां और नेता आदिवासियों के उत्थान की बात करते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं किया जाता।
किसी भी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में आदिवासियों से जुड़े मुद्दे उठाए और न ही चुनाव अभियान में उनके हित की बात की। आदिवासी कई क्षेत्र विशेष में नहीं है, बल्कि पूरे देश में फैले हुए हैं। ये कहीं नक्सलवाद से जुड़ रहे हैं तो कई अलगाववाद में जल रहे हैं। जंगल और जमीन को लेकर इनका शोषण चला आ रहा है। देश में करीब 7 करोड़ आदिवासियों की अनदेखी पर तत्कालीन राजनीतिक लाभ देने वाली बातों को हवा देना एक परंपरा बन गया है। भारत में मिजोरम, नागालैंड और मेघालय जैसे राज्यों में 80 में से 93% आबादी आदिवासियों की है। बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात और राजस्थान में 8 में से 23% आबादी आदिवासियों की है। नक्सल हो या फिर अलगाव, शोषण इन आदिवासियों का होता है। आदिवासी महिलाएं भले ही तन से कारी हों, लेकिन दिल की बहुत भोली होती हैं। अन्य समाज की तरह आदिवासी समाज भी महिलाओं और पुरुषों के सहयोग से बना है, लेकिन इसमें एक बड़ी बात है, वो है आदिवासी समाज की बनावट में पुरुषों में चौगुना योगदान। औरतें आदिवासी समाज की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती हैं। उन्हें खेत खलिहान, जंगल और पहाड़ में ही नहीं, बाजार में भी मजदूरी करते हुए देखा जा सकता है। अनाज के एक एक दाने में उनके पसीने की खुशबू आती है। वो चुप रहकर सब सहती हैं, रोज मीलों चलकर पानी लाती हैं, लड़खड़ाते नशे में धुत मर्दों को भी संभालती हैं। भूख प्यास से थकी हारी ये आदिवासी महिलाएं पुरुषों की पिटाई भी सहती हैं। वो नहीं जानती कि महत्वपूर्ण भूमिकाएं और त्याग के बावजूद उनके समाज में उचित सम्मान उन्हें नहीं मिलता है। क्यों संपूर्ण चल अचल संपत्ति पर अपना अधिकार पर पंच पर और परंपरा के आधार पर मकड़ी के जाले सा बांध कर रख दिया जाता है। शरीर के अलग अलग अंगों पर असंख्य गोदने की तरह विडंबनाएं हैं और उनके जीवन में कई बंदिशें हैं। जैसे वो हल छू नहीं सकती, चाहे लाख खेती का कुछ भी काम बिगड़ जाए। अगर भूल से भी मजदूरी में हल छू लिया तो प्रलय मच जाएगा। मांझी धाम में बैठे देवता का आसन डोल उठेगा और फिर सिरजोनी किस्तों की तरह हल में बैल बनाकर जोतने जैसे अमानवीय घटना करने से नहीं चूकते। आदिवासी अपने आप में एक अलग पहचान रखते हैं। आम आदिवासी बहुत अधिक श्रमशील, अभिमानी, स्पष्टवादी और भोले भाले होते हैं। खेती और मजदूरी कर अपना लालन पालन करते हैं। आमतौर पर आदिवासी बनावटी नहीं होते, वो जो बाहर होते हैं वैसे ही अंदर होते हैं। वैसे आदिवासी संयुक्त परिवार में ही विश्वास रखते हैं, जहाँ एक घर में 20-25 लोग निवास करते हैं। आदिवासियों का जीवन सरल एवं सहज होता है। इनकी आवश्यकताएं भी सीमित हैं। इनके घर फलियां होते हैं या फिर एक मोहल्ला भी बोल सकते हैं। ऐसी कई फलियों से मिलकर एक गांव बनता है। इनके एक फलियों में से 20 से 25 घर होते हैं। इनके घर बांस, बल्ली, लकड़ियां और मिट्टी से बने होते हैं। पर अब आधुनिकता के चलते संक्षेय योजना से आई आर्थिक समृद्धि से अब गांव में पक्के मकान और हवेलियां बन रही हैं। आदिवासियों के त्योहार भगोरिया, इंद चौदस, गुलाबबजी, गाता, स्थापना दिवासा, फसल कटाई और नवाई त्योहार, बाबा देव का पूजन, पाटला पूजन होते हैं। वैसे ये लोग हिंदू त्योहार होली, दिवाली, रक्षाबंधन भी बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। आदिवासियों के किसी भी त्योहार में बकरा मारना अनिवार्य होता है। साथ ही रात भर नाच गाना भी होता है और आग्रह पूर्वक पीना पिलाना भी होता है। ये लोग आपस में बहुत सहयोगी होते हैं। ये लोग हमारे देश के होते हुए भी हमसे कटे हुए हैं। कहने के लिए देश का विकास बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन आदिवासी समुदाय आज भी मुफलसी की जिंदगी जी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। आजादी के इतने साल बाद भी आदिवासी हमारे देश के समाज का सबसे पिछड़ा समुदाय है। इनकी रोजी रोटी जंगल छिन गए और जमीन भी छिनती जा रही है। विकास के नाम पर कदम कदम पर लुटना, मौन बने रहना इनकी नियति बन गई है।
कोई रहनुमा नहीं, कोई मार्गदर्शक नहीं। ऐसे में इन आदिवासियों को अपना रहनुमा, अपना मार्गदर्शक खुद ही बनना पड़ेगा। हमारे इस आज के स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहिए केबीसी न्यूज।